क्या हिंदू धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं? हजार वर्षों से ईसाई और इस्लामी आक्रमण झेल रहा सनातन धर्म, क्या ये युद्ध हार रहा है और एक दिन उसी तरह नष्ट हो जाएगा जिस तरह विश्व की ढेरों अन्य प्राचीन सभ्यताएं? वर्ष 1914 में यूएन मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी, हिंदूज अ डाइंग रेस, अर्थात हिंदू एक मरती हुई प्रजाति। यूएन मुखर्जी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और भारतीय मेडिकल सेवा के अधिकारी थे। वर्ष 1911 की जनगणना को देखकर ही यूएन मुखर्जी ने देश बंटने और शीघ्र ही अलग मुस्लिम राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। ध्यान देने की बात है कि उस समय आरएसएस नहीं था। वीर सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में बंद थे। हिंदू महासभा की भी स्थापना नहीं हुई थी। तब भी यूएन मुखर्जी ने वो देख लिया जो पिछले 100 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक नरसंहार और 1/3 भूमि से हिंदुओं के सफाए के बाद भी सेकुलर हिंदू और उनके राजनीतिक दल नहीं देख पा रहे हैं। यूएन मुखर्जी की इस पुस्तक के छपते ही सुप्तावस्था से कुछ हिंदू जागे। अगले ही वर्ष यानी 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा का गठन हुआ। आर्य समाज ने जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं के शुद्धिकरण का आंदोलन आरंभ किया, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की हत्या और हत्यारे जिहादी अब्दुल रशीद को महात्मा गांधी के खुले समर्थन के बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। फिर वर्ष 1925 में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बना, लेकिन ये सारे मिलकर भी वो नहीं रोक पाए जो यूएन मुखर्जी ने लगभग 35 वर्ष पहले ही देख लिया था। गांधीवादी अहिंसा ने इस्लामिक कट्टरवाद के साथ मिलकर मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार को जन्म दिया। इसी का परिणाम था कि काबुल से लेकर कराची और ढाका तक करोड़ों हिंदू साफ हो गए, या तो मार दिए गए या अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ना पड़ा। जो बची खुची भूमि हिंदुओं को मिली वो हिंदुओं के लिए आधुनिक संविधान पर आधारित थी और इसमें भी मुसलमानों की शरीयत की छूट दे दी गई। हिंदुओं के धर्मांतरण की छूट, 4-4 शादी की छूट, जब चाहे तलाक की छूट, अलग पर्सनल लॉ की छूट, हिंदू तीर्थों पर कब्जे की छूट। हिंदू आज एक बच्चे पर आ गए हैं, लेकिन उनके लिए आबादी बढ़ाना मजहब की सेवा का काम है। जो लोग इसे केवल भाजपा बनाम कांग्रेस की राजनीति समझते हैं, उन्हें एक बार इस स्थिति की गंभीरता पर विचार करना चाहिए कि वर्ष 1915 से लेकर 2015 तक क्या बदला है। हमें आज भी अपने भविष्य के संदर्भ में कोई जानकारी या चिंता नहीं है। आज भी संयुक्त इस्लामिक जगत हम पर दबाव बनाए हुए है कि हम अपने तीर्थों पर कब्जा सहन करें। जब वो हमारे देवी देवताओं, त्योहारों और परंपराओं का उपहास करें, तो हम उन्हीं की भाषा में पलटकर जवाब भी न दे पाए। मराठों ने बीच में आकर 100-200 साल के लिए इस स्थिति को रोक दिया था, जिससे हमें थोड़ा और समय मिल गया है, लेकिन ये संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। अपने बच्चों को देखिए, आप उन्हें कैसा भविष्य देना चाहते हैं? मरती हुई हिंदू नस्ल जैसा कि 1915 में यूएन मुखर्जी लिख गए थे? ये सोच सही नहीं है कि हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। हिंदुत्ववाद आज भारतीय राजनीति की मुख्य धारा है। भाजपा को लोकसभा में 303 सीटें क्या बिना हिंदुओं के एक हुए ही मिल गईं? एक व्यक्ति और समाज के रूप में हम अब भी नहीं जागे तो हमारे बच्चे अरबी मानसिकता के गुलाम, किसी बूढ़े की चौथी बीवी या आत्मघाती हमलावर बनेंगे। इसके लिए केवल और केवल हम दोषी होंगे। अपने समय का एक भाग, अपनी कमाई का एक हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के
हिंदू जनजागरण में लगाइए। अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा तो अकेले करिए। लोगों को अधिक संतान पैदा करने के लिए प्रेरित कीजिए। उन लोगों के साथ कोई व्यवहार मत रखिए जो हमारे धर्म और देश पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं। ये भ्रम छोड़ दीजिए कि उनमें भी कुछ लोग अच्छे होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो भी वही किताब पढ़ते हैं जो बुरे हैं। सारी बुराई की जड़ वो किताब ही है। अपने हिस्से का युद्ध लड़िए और विश्वास रखिए। हिंदू डाइंग रेस नहीं है, हम सनातन हैं और ये आखिरी सदी है जब हम लड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।